झारखंड में वोटरों के सबसे बड़े वेरिफिकेशन मिशन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ सियासत का पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इसे वोटर लिस्ट की सफाई बता रही है तो कांग्रेस असली मतदाताओं के नाम काटने की चिंता सता रही है, ये आरोप भी लगा रही है। आखिर एसआईआर में क्या होगा, किसकी होगी जांच और क्यों इस अभियान पर शुरू हो गई है सियासत, और ये सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 30 जून से शुरुआत, 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन, बीएलओ करेंगे वोटर की मैपिंग। 30 जून से पूरे झारखंड में मतदाता सूची का सबसे बड़ा सत्यापन अभियान शुरू हो गया। राज्य भर के बूथ लेवल ऑफिसर अगले 1 महीने तक घर घर पहुंचेंगे, मतदाताओं की मैपिंग करेंगे, इम्यूनरेशन फॉर्म भरवाएंगे और हर वोटर का रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 2,64,63,236 वोटर्स हैं, जिनमें 2,17,20,731 की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 47,42,505 मतदाता अब भी अनमैप्ड हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अनमैप्ड वोटरों में कौन कौन शामिल है। तो मृतक, स्थायी रूप से शिफ्ट हुए लोग, डुप्लीकेट वोटर, गैर भारतीय या फिर जिनकी पहचान नहीं हो सकी। इन 47 लाख से ज्यादा अनमैप्ड मतदाताओं में ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके हैं, जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं या फिर जिनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। अब एसआईआर अभियान के दौरान इन सभी का एक एक कर सत्यापन किया जाएगा। रांची में सबसे ज्यादा और लोहरदगा में सबसे कम अनमैप्ड मतदाता हैं। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। पार्टिसिपेटिव मोड में पूरा तरफ से आपका BLA-2 का सहयोग में अच्छा से एक मतदाता सूची त्रुटि रहित निर्माण करने का सहयोग आग्रह किया गया था। वो भी आश्वासन दिया था, उनका सभी बूथों पर BLA-2 नियुक्ति करते हुए पूरा तरफ से सहयोग करने के लिए भी सहमति दी गई। एक नजर डालते हैं एसआईआर के पूरे कैलेंडर पर। 29 जुलाई तक सत्यापन, 5 अगस्त को प्रारूप सूची, 4 सितंबर तक दावा आपत्ति, 3 अक्टूबर तक निष्पादन, 7 अक्टूबर अंतिम मतदाता सूची। निर्वाचन आयोग ने इस अभियान में राजनीतिक दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। राज्य भर में 74,320 BLA-2 नियुक्त किए गए हैं, जो बूथ स्तर पर BLO के साथ पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। मतदाता सूची का यह महाअभियान शुरू होते ही सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई। बीजेपी इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और फर्जी वोटरों की पहचान का अभियान बता रही है, जबकि कांग्रेस को आशंका है कि सत्यापन के नाम पर कहीं असली मतदाता ही सूची से बाहर न हो जाए। यही वजह है कि कांग्रेस अधिक अलर्ट दिख रही है। बस यही चाहती है कि जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम नहीं काटा जाए, क्योंकि ये सब देखा गया है कई राज्यों में एसआईआर के नाम पर जो दूसरे पार्टी के वोटर्स हैं उनका नाम काटा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में पहली बार एसआईआर का काम हो रहा है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे जो बाहर से घुसपैठी आकर के जो हमारे अधिकार और हक को छीनने का काम कर रहे हैं, उसको हटाने का काम करना चाहिए। का काम अभियान हो रहा है, तो जो अवैध वोटर हैं वो कटेंगे। अब इसको ही कोई मुद्दा बना दे कि इतने कट गए, इसका मतलब कि लंबे समय से बंगाल में अवैध वोटर बड़ी संख्या में वोटर इसमें थे। में वो परिस्थिति नहीं बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है। हमारा BLA बूथ पे पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा भी है और किसी का नाम नहीं कटे, इसके लिए भी कांग्रेस पूरी तरह से हम तैयार हैं। अगले 1 महीने तक झारखंड के हर बूथ, हर गांव, हर मोहल्ले और हर घर तक एसआईआर अभियान पहुंचेगा। इसके बाद तैयारी होगी नई मतदाता सूची की, जो आने वाले चुनावों की दिशा भी तय करेगी। ऐसे में यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी ऑपरेशन भी बन चुका है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है और अक्टूबर में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची।
और देखिए, जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले को लेकर पूरे जमशेदपुर और सरायकेला में उबाल देखने को मिल रहा है। आरोप है कि हमले के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। देखिए ये रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में बार के बाहर विवाद में एक शख्स की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बार से बाहर निकलते ही विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाते हुए हिमांशु सिंह और प्रत्युष आनंद को पुलिस हिरासत में लेकर पीसीआर गाड़ी में बिठाया गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने दोनों को गाड़ी से निकालकर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। हिमांशु सिंह की मौत के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद एसएसपी ने बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत 3 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। नाराज लोगों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर जमशेदपुर बंद और उग्र आंदोलन का आह्वान किया गया। किसी पर अगर हत्या का प्रयास होता है या किसी को कोई भय होता है या डराया जाता है तो लोग दौड़ के पुलिस के पास जाते हैं, थाना में जाते हैं। अब अगर थाना में भी सुरक्षित नहीं है, पीसीआर में भी अगर आदमी सुरक्षित नहीं है, तो इससे अब कर्तव्यहीनता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये लोग कर्तव्य के अपने पालन कर रहे हैं। जहां तहां चेन छिनतई, घर में चोरी, सिर्फ सारा पुलिस फोर्स लगा हुआ है ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए कि कैसे ट्रैफिक से कितना ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला जाए। विधायक सरयू राय ने पूरी घटना को पुलिस के चेहरे पर कालिक पोतने के जैसा बताया और पुलिस को अपना काम करने में विफल रहने पर जनता के सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम भी दे दिया। बीजेपी ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान किया तो जेएमएम ने सरकार के पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कहते हुए जल्द इंसाफ का भरोसा दिलाया है। ये सारी चीजों की तो जांच होनी ही चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए समाज को सचेत होना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को ये लगे कि समाज उठ के खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को दोषी मानती है और सरकार से मांग करती है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल किया जाए और फांसी के फंदों पर उनको लटकाया जाए। परिवार के लोगों से भी जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात होगी और जो बातें उनके दिल में है, जो वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, प्रशासन को बताना चाहते हैं, वो अपनी बातें भी रखेंगे। और ऐसे विषयों पर ये राजनीति करने का समय नहीं है। ऐसे विषय पर पूरे शहर की संवेदना जो है परिवार के साथ है, हम सबकी संवेदना परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार से मिलने हजारों लोग उनके घर पहुंच रहे हैं और एक ठोस कदम उठाने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो वहीं इस मामले में तमाम राजनीतिक दल भी सरकार के खिलाफ एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले में अभी जिला पुलिस पूरी तरह से शांत बनाई हुई, मीडिया से कुछ भी बात किया नहीं जा रहा है। जिले के एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई के बाद ही मीडिया को पूरी तरह से खुलकर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले में जिला पुलिस ने बिष्टुपुर स्थित बार को सील कर दिया है। कार्रवाई करते हुए अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें बार के मैनेजर और बाउंसर भी शामिल हैं। मामले को लेकर कोल्हान एडीजी मनोज कौशिक जमशेदपुर पहुंचे और एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी के साथ बैठक की। पीड़ित परिवार से मिलने भी एडीजी पहुंचे और पुलिस कर्मियों की लापरवाही की बात उन्होंने कबूल की है। आरोपियों से रिमांड में पूछताछ की बात भी कही और स्पेशल टीम का गठन कर जांच का भरोसा एडीजी ने दिया है। कुछ चूक रही है तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लाभ। और देखिए, शिक्षा नीति और चुनौती पर मंथन, संभावनाओं और सार्थक चर्चा हो रही है पटना में। न्यूज़ 18 के एजुकेशन इमिनेंस कॉन्क्लेव में आपको सीधे लिए चलते हैं। तो हम उन विकसित राज्यों के बराबर होंगे या तो शायद उनसे बेहतर भी हम होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक लंबी यात्रा तय की बिहार को यहाँ तक पहुँचाने में और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी की हमारी पॉलिसी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो
या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हो जो जीसीसी है, जो एक न्यू एज इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, या हमारे आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की हो, तो हमारी नीतियां बन गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है और बहुत जल्दी हम उस पॉलिसी को फाइनल हम लोग करेंगे। तो हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो आवश्यकताएं हैं पब्लिक डिलीवरी की, स्कीम्स के रोल आउट करने में, लोगों तक पहुंचाने में, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक व्यापक टूल है। साथ ही निवेश को आकर्षित करने में, क्योंकि कम निवेश में कम जगह पे आप ज्यादा रोजगार भी दे सकते हैं। और बिहार, आप आज लोकेशन कहीं मैटर नहीं करता है। आज आप दुनिया में कहीं भी बैठ के आईटी के क्षेत्र में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उस दिशा में अब बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी योजनाएं भी बन रही हैं। सर, आपने जिक्र किया था साउथ के राज्यों का, लेकिन अगर आईटी सेक्टर में देखें तो आप तेलंगाना ले लें, तमिलनाडु ले लें, या फिर आंध्रा लें, कर्नाटका लें, ऐसे स्टेट है जो हमसे मिलो आगे हैं आईटी के सेक्टर में। ऐसी क्या कमियां रह गई कि बिहार आईटी के सेक्टर में इतना पिछड़ा रह गया? देखिए, उस दौर, हालांकि ये आपका मतलब एक गैर राजनीतिक मंच है, लेकिन आप ये याद करें, एक बिहार का ऐसा भी दौर था जब यहाँ के लीडरशिप कहता था कि आईटी वाईटी क्या होता है। तो जहां पे लीडर में कोई विजन नहीं हो, वो आगे, जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्णयों को आप देखेंगे तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, आगे का सोच के वो कोई निर्णय ले रहे हैं। जो गैप रहा, अब बहुत सारे कारण रहे, उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर हम बना सकते हैं। अब जो नहीं हुआ हम उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। अब हम जो कर सकते हैं, आपने ठीक ही कहा, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनसे बिहार पीछे रहा। बिहार निवेश आकर्षित करने में भी पीछे रहा। कारण है सबसे बड़ा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी नहीं थी। लेकिन आज उदाहरण स्वरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम में या तेलंगाना या कर्नाटका में शायद उतना गैप नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज हम भी उसी समय में बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ अपने पॉलिसीज की ड्राफ्टिंग में लगे हैं और उनको हम बना रहे हैं। आईआईटी पटना के साथ लगभग 400 करोड़ से अधिक का हम एक रिसर्च मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं, जिसकी स्वीकृति भी राज्य मंत्री परिषद ने दे दी कि हम ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट आयाम में आईआईटी पटना के साथ मिलकर हम काम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ इनोवेशंस नहीं होते हैं। बिहार में पेटेंट्स देखिएगा तो बिहार में पेटेंट्स के रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जब हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होगा, हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं होगा, तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब मुझको लगता है कि उन चीजों को, गैप को पूरा करने का समय आ गया है। हमारी सोच आज बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर आज हम आज अगर हम सैटेलाइट टाउनशिप की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बात करते हैं, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हब की भी हम बात करते हैं।